खरबूजे के बीज फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। अक्सर हम खरबूजे के बीजों को फेंक देते हैं, पर ये गुणों से भरपूर होते हैं। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये खरबूजे की आइसक्रीम की रेसिपी है, जिसमें हम खरबूजे के बीजों का यूज़ करने वाले हैं। खरबूजे की आइसक्रीम शायद आपने पहले कभी ट्राई की होगी, पर इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। जो मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगी ना, वो तरीका देख के आप हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी आइसक्रीम बनती है, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये देखिए, यहाँ पे एक खरबूजा ले लिया है हमने, उसको बीच में से कट कर दिया है। अब जो इसके अंदर के बीज है, हम पहले उसको निकाल लेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसको साफ़ करने का तो बहुत काम होता है, बट मैं आपको जो तरीका बताऊंगी ना, आप कुछ सेकंड्स में ही इसके बीजों को साफ़ कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपने किसी चम्मच की हेल्प से बीज बीच में से इसके निकाल लेने हैं। अब आपने ये जो बीज मैंने निकाले हैं ना, इसको आपने एक तरह से साफ़ करना है। तो आपने अलग से एक बाउल लेना है, उसमें छन्नी रखनी है। छन्नी के अंदर ये वाले बीज आपने डाल देने हैं और इसको हाथ से ही आपने मैश करना है। जैसे हम मैश करते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे ही आपने लगातार इसको मैश करना है। कुछ सेकंड्स के लिए ही मैश करना है और आप देखेंगे कि इसका जो जूस है वो नीचे निकल के आ जाएगा। जो थोड़ा सा मस्क मेलन इसमें होगा खरबूजा, वो नीचे निकल के आ जाएगा। और फिर हम इसमें पानी से इसको साफ़ करेंगे। तो आप देखेंगे ना, कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये जो खरबूजे के बीज है ना, ये एकदम क्लीन हो जाएंगे, एकदम साफ़ हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तरीका इतना मज़ेदार है, इतनी जल्दी ये साफ़ हो गए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे खरबूजे के बीज हैं जो वो साफ़ होके तैयार भी हो गए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे ये खरबूजे के बीज। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसको प्लीज़ ना फेंकें, इसका यूज़ ज़रूर करें। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हमने कर देना है ग्राइंड। तो जब आप इसको ग्राइंड करोगे ना, आप देखोगे ये एक ना दूध की तरह बन जाएगा। इसके अंदर इतना पोषण होता है, ये देखिए। और इसको हम फेंक देते हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है, छान लेना है, ताकि जो दूध है वो हम यूज़ कर सकें और जो इसके छिलके हैं उनको हम फेंक देंगे, क्योंकि इसमें से सारा हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमने इसमें से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको छान के निचोड़ के अच्छे से इसका जो मिल्क है, दूध है, वो अलग कर लेना है। तो ये देखिए कितना सारा हमारा इसमें से ये न्यूट्रिएंट्स निकले हैं दूध की फॉर्म में। तो अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने आइसक्रीम के अंदर। तो अलग से बाउल ले लें और उसमें ना ये आपने छीलना है, ये जो इसका छिलका है उतारना है आपने खरबूजे का, और इसको हमें अच्छे से छील के कट करके एक बाउल में डाल लेना है। तो कट आप मोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, बारीक पीसेस में भी, जैसे आप करना चाहिए वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने ना इसको जस्ट रफली सा चॉप किया है, बहुत ही रफली, क्योंकि मुझे इसको अब करना है ग्राइंड। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया है अच्छे से। एक खरबूजा मैंने यहाँ पे काट लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार, जो मिक्सी का जार होता है, वो हम ले लेंगे। उसमें सारे खरबूजे हम ये के पीसेस डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ, क्योंकि खरबूजा मीठा होता है तो इसमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो मैंने सिर्फ 3 चम्मच चीनी का ही यहाँ पे यूज़ किया है। अब जो दूध हमने रखा था ना खरबूजे वाला, वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आपने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, कोई पानी वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बिना पानी के कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बड़ा हाई होता है। तो अब आइसक्रीम बनानी है तो हमें पानी का कंटेंट ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे और इसको हमें पकाना है। अब आप बोलेंगे कि इसको पकाने से इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे। हमने इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, हमने इसको थोड़ा सा ही पकाना है। सिर्फ इसका पानी ही हमें सुखाना है। जैसे इसमें बॉयल आ जाए, आपने अलग से एक कटोरी में पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालना है, या फिर कस्टर्ड पाउडर है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने ये उबलते हुए मस्क मेलन में ये डाल देना है। तो इसके ना न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बरकरार रहेंगे, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी एकदम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद गाढ़ा सा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लें।
और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है, जो अक्सर हलवाई यूज़ करते हैं खाने में, सब्जियां बनाने में, बस वही फूड कलर है ये। तो बिल्कुल पिंच ही डाला है मैंने थोड़ा सा, जस्ट इसके कलर के लिए। तो अब ये बन के तैयार हो गया है और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें एकदम चिल्ड यूज़ करना है ये। पहले आपको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है फिर, और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो देखिए मैंने ठंडा करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम अलग से एक बाउल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी भर के व्हिपिंग क्रीम। तो अब आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह जो फ्रेश क्रीम मार्केट में मिलती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं। बट मलाई आपको इस तरीके से यूज़ करनी होगी कि आपको ग्राइंडिंग जार में डाल के मलाई का यूज़ करना पड़ेगा। बट व्हिप क्रीम आप इस तरीके से व्हिप कर सकते हैं, और फ्रेश क्रीम को भी आप इसी तरीके से व्हिप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास हैंड विस्कर होगा, उससे भी आप इसको विस्क कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने करीब 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए इसको विस्क किया है और ये इस तरीके से स्टिफ पीक्स तक आ चुकी है। अब जो हमने मस्क मेलन वाला मिक्सचर बना के रखा था, हम इसमें डालते जाएंगे। अब यहाँ पे टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितना मिक्सचर डालना है और आपको कितना फ्लेवर चाहिए मस्क मेलन का। तो मैंने ये एक पूरी कटोरी भर के बनाया था और मैंने उसमें से आधा यूज़ किया है, आधा मैं बाद में ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा आधा जो है ये मस्क मेलन का मिश्रण यूज़ कर लिया है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दें और अब आपको दोबारा से इसको विस्क करना है। और मैंने ना नीचे बर्फ़ रखी है ताकि ये अच्छे से विस्क हो जाए, और उसके ऊपर बाउल रख के इसमें फिर से हम हैंड ब्लेंडर चलाएंगे और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। और ये जो मस्क मेलन की आइसक्रीम है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ्लेवर आता है, बहुत ही अलग सी रेसिपी है। शायद ही आपने ये पहले कभी बनाई होगी, और एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखें। गर्मियों का सीज़न है, मार्केट में मस्क मेलन तो भर भर के आ रहे हैं। तो अब इसमें हम अलग से एक बाउल ले लेंगे और ये वाला सारा जो आइसक्रीम वाला मिश्रण है ना, ये हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर आपने इसको स्पैचुला से लेवल कर देना है अच्छे से। आप तो सारी आइसक्रीम्स लोग खाते हैं, मैंगो आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं, वनीला। एक बार ये वाली आइसक्रीम भी ज़रूर ट्राई करके देखना। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इसको हम क्लिंग रैप कर देंगे अच्छे से, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी ना जमें। और अब इसको हमने ढक के रख देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर से ढक्कन लगा के ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। तो अगले दिन सुबह जब मैंने इसको खोल के देखा तो आप खुद ही देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी आइसक्रीम। ये देखिए। और चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए स्कूप से मैं निकाल रही हूँ। जब मैं इसको निकालूंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा ये कितनी क्रीमी बनी है, कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम है। ये देखिए सॉफ्ट है, क्रीमी है, बट बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है। तो ये देखिए, वाह, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना इसको, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और मैंने ना इसको गार्निश किया था, थोड़े से पिस्ता मैंने काट के रखे हुए थे, चॉप करके रखे थे बारीक बारीक। और आप देखेंगे ना इसकी लुक कितनी अच्छी लगेगी ना, कि मतलब ऐसे लगेगा कि कहीं 5 स्टार होटल से आप ये आइसक्रीम लेके आए हैं, या फिर वहाँ पे आप बैठ के खा रहे हैं। और इसके सेंटर में ना थोड़ा सा पुदीना लगा देंगे, 2 पत्ते पुदीने के लगा देंगे। देखने में इतनी रिफ्रेशिंग लगेगी ना कि गर्मियों में देखते ही इसको खाने का मन होगा। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।